छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना भी भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदारी है। देखिए, कवासी लखमा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। वही अनपढ़ व्यक्ति वो क्या जाने। इसी घटना में वो कवासी लखमा भी सम्मिलित होता है और मोटरसाइकिल लेकर भागता है, उस क्षेत्र से चुनाव जीतता है जहाँ जो समस्या है। कवासी लखमा कभी बोलता है कि पुलिस को धनुष तीर से मारो, मोदी मरेगा तो मैं जीतूंगा। इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग बार बार करते रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को संसद में भेजेंगे तो बस्तर का क्या स्थिति होगा, ये पूरा बस्तर के छत्तीसगढ़ के जनता जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के बाद दुर्भाग्य से एक नकली आदिवासी अजीत जोगी यहाँ का मुख्यमंत्री रहा। लोकसभा चुनाव के तहत बस्तर में पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को होना है और अब चुनावी जो शोरगुल है वो काफ़ी जोर पकड़ चुका है। इस वक्त बाबा भैरव की नगरी भैरमगढ़ में भाजपा से प्रत्याशी महेश कश्यप पहुंचे हुए हैं और कुछ देर बाद यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचेंगे, जो जनता से प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस शंखनाद रैली में इस वक्त छत्तीसगढ़ तक से बात करने के लिए स्वयं प्रत्याशी महेश कश्यप जी मौजूद है। सर, आपका पहले तो स्वागत है छत्तीसगढ़ तक में। नमस्कार। जी सर, ये बताइए कि जो बड़े मुद्दे हैं जिससे जनता आपको वोट करेगी, वो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, तो छत्तीसगढ़ को सिंचना भी, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना भी भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी पूर्वक बहुत सारे रोड, सड़क, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जो आज दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी के देन है। उसके बाद भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से छत्तीसगढ़ के बस्तर के लोग वंचित हैं। बड़े बड़े सुविधाओं जैसे रेल लाइन की सुविधा आज तक नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है। और आज हमारे यहाँ जैसे इस क्षेत्र में जिस प्रकार से नक्सलवाद का समस्या, ऐसे बड़े बड़े समस्या है। ये समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी का पहला प्राथमिकता रहेगा और अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना हमारा भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य होगा। सर, कवासी लखमा काफ़ी चिर परिचित अंदाज में प्रचार भी कर रहे हैं और एक लंबे समय से विधायक भी है, कोंटा और पूर्व मंत्री भी रह चुके। उनकी एक खास पहचान है दादी नाम से, लेकिन उनका जो राजनीतिक अनुभव है और उनका उसकी अपेक्षा आपका राजनीतिक अनुभव को लेकर दादी अक्सर कटाक्ष करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कवासी लखमा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। वही अनपढ़ व्यक्ति वो क्या जाने कि विकास क्या होता है या बस्तर को उन्हीं लोगों के कारण आज बदनाम है। वही कवासी लखमा है। जब जीरम कांड में बड़े बड़े नेताओं का शहादत होता है, वो उनके बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के महेंद्र कर्मा जैसे बस्तर टाइगर के नाम से जाने भले कांग्रेस विरोधी पार्टी के थे लेकिन बस्तर के बेटे, तो ऐसे लोगों का शहादत होता है। उसी घटना में वो कवासी लखमा भी सम्मिलित होता है और मोटरसाइकिल लेकर भागता है, उस क्षेत्र से चुनाव जीतता है जहाँ जो समस्या है। और आज वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं का से हमारे लोग वंचित है, तो कवासी लखमा जैसे लोगों के कारण है। और कवासी लखमा कभी बोलता है कि पुलिस को धनुष तीर से मारो, मोदी मरेगा तो मैं जीतूंगा। इस प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग बार बार करते रहता है। अपने आप को उससे प्रसिद्धि पाना चाहता है, लेकिन वहाँ के हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। वहाँ बड़े अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर जैसे लोग हैं, उन लोगों का अपमान है। ऐसे लोगों को अगर सांसद में भेजेंगे तो बस्तर का क्या स्थिति होगा। और आज यहाँ जेल जाने वाला भी हमारा भाई है, गोली खाने वाला भी हमारा भाई है और जो गोली चलाने वाला भी हमारा भाई है। कहीं ना कहीं जो दिग्भ्रमित है और उनको संरक्षण देने वाले यही कांग्रेस के कवासी लखमा जैसा लोग हैं, जिसके चलते बस्तर पूरे देश में बदनाम है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को संसद में भेजेंगे तो बस्तर का क्या स्थिति होगा, ये पूरा बस्तर के छत्तीसगढ़ के जनता जानते हैं। एक बड़ा कवासी लखमा भी अक्सर कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी ये बार बार एक आरोप लगता है कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती है, लेकिन आदिवासी जो अधिकार है उनका आदिवासी अधिकारों को वो खत्म करना चाहती है। ST/SC का जो मुद्दा है भाजपा पर ये आरोप कांग्रेस की तरफ से है। देखिए, कांग्रेस के लोग हर समय आदिवासी विरोधी मतलब भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी का आरक्षण खत्म कराने का इस प्रकार से आरोप लगाते रहते हैं। उनको कांग्रेस को कवासी लखमा पूछिए, 60 साल इस देश में कांग्रेस का शासन रहा और आदिवासी जनजाति समाज का जो कामकाज होने का विभाग, जिस विभाग से जनजाति समाज का कामकाज संचालित होता था, वो वेटनरी विभाग, पशु विभाग के साथ 60 साल जोड़ के रखा। ये कांग्रेस की मानसिकता है। आदिवासी समाज को पशु तुल्य सोचने वाले लोग हमारे आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। पहली बार भारत देश में 1999 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजाति समाज के लिए जनजाति मंत्रालय बनाया। ये कांग्रेस के लोगों ने नहीं बनाया। और जनजाति समाज का जो आरक्षण की बात है, अभी आपने सुना होगा, जब इस कांग्रेस पार्टी के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब संसद में कहा था, उनका बयान था
कि हम आरक्षण तो इनको दे रहे हैं, इनको शिक्षा शिक्षा और समानता के लिए उनको आरक्षण का देना चाहिए, लेकिन कोई संवैधानिक पद में, प्रशासनिक पद में ये लोग ST SC के लोग आएंगे, हमारा देश बदनाम होगा। ये कांग्रेस पार्टी का मानसिकता है। उसी बात को मोदी जी जब संसद में उन्होंने कहा, उसको तोड़ मरोड़ के, उसको एडिट करके ये बता रहे हैं मोदी आरक्षण विरोधी है। मोदी जी आरक्षण आदिवासी के लिए जो सम्मान दिया, आज मोदी जी ने जनजाति समाज को जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए 15 नवंबर को मान्यता दिया। वही मोदी जी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री दिया, वही मोदी जी है। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी सोच है। अगर आदिवासी किसी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी। सर, सवाल ये भी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अब हाल में जिस तरह से ऑपरेशन चलाए, नक्सल संगठन की तरफ से बार बार आरोप एक लगाया जा रहा है कि भाजपा जो केंद्र और राज्य में काबिज है, नक्सलवाद की आड़ में यहाँ के आदिवासियों को खदेड़ना चाहती है और यहाँ की जो अकुत संपदा है, खनिज संपदा है, उसे उद्योगपतियों के हाथ में बेचना चाहती है। यानी और एक तरह से कई निजीकरण का भी आरोप जो भाजपा पे लग रहा है और हिंदुत्व का काफ़ी बड़ा मतलब उसका प्रचार के लिए आरोप लग रहा है नक्सल संगठन की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नक्सलवाद का जन्मदाता कौन है? कांग्रेस के लोग। 80 के दशक में नक्सलवाद आया तो कांग्रेस का शासन था और उसको पोषण करने वाले भी लोग कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 15 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा, लगातार हम लोग नक्सल के खिलाफ हमारे मुहिम चलता रहा, क्योंकि नक्सलवाद के कारण हमारे गाँव के लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, रोड नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं मिल रहा है, स्वच्छता के स्कूल नहीं मिल रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस के लोग हैं। और ये लोग आदिवासी को जिस प्रकार से आज गोली चलाने वाले भी हमारा भाई है, गोली खाने वाले भी हमारा भाई है, जेल जाने वाला हमारा बस्तर के भाई है। और इसको संरक्षण कौन दे रहा? अभी 5 साल पहले कांग्रेस का सरकार छत्तीसगढ़ में रहा और उनका दावा था कि नक्सलवाद बस्तर से ख़त्म हो गया। बस्तर से अगर नक्सलवाद ख़त्म हो गया था, खात्मा हो गया था, तो अचानक कहाँ से पैदा हो गया अभी? इसका मतलब वो लोग संरक्षण देके पाल के रखे। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लक्षित करके टारगेट किलिंग के तहत उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये लोग हैं। और दूसरी बात रही हिंदुत्व की बात, बस्तर सदियों से सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं। आप रामायण में जाएंगे तो 12 साल के वनवास काल में, 14 साल के वनवास काल में भगवान राम दंडकारण्य क्षेत्र में 12 वर्ष विचरण का वर्णन आता है। इसलिए बस्तर के लोग अपने आप इणमो राम, आयतु राम, पायको राम, बली राम, अपने नाम के साथ राम शब्द जुड़ा है। और दूसरी बात, आप बस्तर में डोल काल के पहाड़ में आप देखेंगे हजारों साल पहले गणेश जी का प्रतिमा मिलेगा, बारसूल में गणेश जी का प्रतिमा मिलेगा, डोल का अपना गोबराइन में शिवलिंग मिलेगा। इस प्रकार से हमारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। ये लोग अपने आप को आदिवासी को अपने संस्कृति से, अपनी परंपरा से अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। और इस वर्तमान सांसद दीपक बैज चर्च जाकर उद्घाटन कर सकता है तो हमारे देवगुड़ी को उद्घाटन क्यों करने नहीं जाता है? उनका संरक्षण के लिए कोई सामने आता है, उसको जेल भेजने की काम करते हैं। इस प्रकार से ये सनातन विरोधी है, हमारे बस्तर विरोधी है। हमारा बस्तर सदियों से मुगलों के शासनकाल से, अंग्रेजों का शासन, इस देश में 800 साल मुगलों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन बस्तर अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के दृष्टि से सुरक्षित रहा। दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के 30-40 वर्ष के अंदर आज हमारे संस्कृति परंपरा खंडित हो रहा है और इसको सुरक्षित संरक्षित करना कोई महेश कश्यप, भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी नहीं है। ये बस्तर के हर नागरिक का जवाबदारी है। अपना अपना जवाबदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हर समय भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा करके हमारे यहाँ की संस्कृति को कुचलना चाहती है। ये कांग्रेस की मानसिकता। आखिरी सवाल, बस्तर में इतने सारे मुद्दों के बीच विकास का एजेंडा क्या है जिस पे वास्तव में भाजपा पे लोग मुहर लगाएंगे? देखिए, आपको बता दूं, जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था आज से 24-25 साल पहले, यहाँ कोई मध्य प्रदेश से कोई कर्मचारी, अधिकारी को यहाँ भेजा जाता तो काला पानी सजा मान के बस्तर आना नहीं चाहता था। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के बाद दुर्भाग्य से एक नकली आदिवासी अजीत जोगी यहाँ का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उन्होंने भी बस्तर को कैसे बना के रखा आप सबको मालूम है। लेकिन 2003 से 18 तक जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में जो चला, एक समय कनकी चावल मिलता था हमारे लोग, आज उनको पेट भर भोजन खाना मिल रहा है। एक समय ऐसा था कि आप बीजापुर रोड देखेंगे, रोड नहीं था। हमारे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का देन है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बना, भारत के हर गाँव तक पहुँचा है। इस प्रकार से आज अगर जो भी आप देख रहे हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। इसलिए जो चीज़ बचा हुआ है उसको भी पूरा करने भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी आरक्षण का सबसे अगर कोई बड़ा जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर हमारे जनसंख्या के अनुपात में 2013 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 32%
32% आरक्षण यहाँ दिया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग वो के पी कांडे उसी 32% आरक्षण के खिलाफ जब हाईकोर्ट में याचिका लगाता है, उसके बाद कोर्ट से अपात्र घोषित करता है और उसके बाद हमारे आदिवासी समाज को आरक्षण का लाभ से वंचित होना पड़ा। उसके बाद यहाँ स्थानीय भर्ती में 100% आरक्षण की व्यवस्था उसको भी ख़त्म किया। उसके बाद जब उपचुनाव चल रहा था भानु प्रताप आनन पानन में, ये कवासी लकमा लोग जाके हम सरकार से बात करेंगे, फिर से आरक्षण हम लाएंगे और संविधान के खिलाफ 75% आरक्षण का ड्राफ्टिंग करके महामहिम राज्यपाल के पेश किया था, जिसके चलते महामहिम राज्यपाल ने जो संविधान के खिलाफ कर ही नहीं सकती, वो संवैधानिक व्यक्ति। इसीलिए आज भी हमारे आदिवासी को आरक्षण का अगर लाभ नहीं मिल रहा है या आरक्षण से वंचित होना पड़ा था, या इसके अलावा आज महारा समाज के लोग आरक्षण के लिए 27 साल भटके हैं। यही लोग कांग्रेस के लोग बोलते थे हम आदिवासी बना देंगे, लेकिन क्यों नहीं बनाए 5 साल। तो कहीं ना कहीं आदिवासी वो चाहे हरिजन हो, इनका कोई भी सूद लेने वाला कोई पार्टी है, उनको अगर लगता है कि कोई फैक्टर है जिस पे वास्तव में भाजपा को लोग पसंद करें, धर्मांतरण को लेकर जो लगातार यहाँ पे। देखिए, धर्मांतरण किसी महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, बस्तर के लोगों का मुद्दा है। बस्तर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है, इसीलिए आप देखे होंगे ग्राम सभाओं के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा किया जा रहा है। उसके और अपना संस्कृति परंपरा को रक्षा करने के लिए स्वयं सक्षम है। और आपको ये भी पता होगा, हम होना चाहिए हम सबको, जब हम प्रशासन से जब सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी मांगते हैं, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर में कोई धर्मांतरण ही नहीं हुआ है। मुश्किल से 256 लोग बताएं। अगर यहाँ धर्मांतरण नहीं हुआ है, कोई धर्मांतरित व्यक्ति नहीं है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, तो अल्पसंख्यक कहाँ से पैदा हो? बार बार अल्पसंख्यक का लाभ अपनाते रहते हैं लोग। तो इस प्रकार से बस्तर को बदनाम करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये नहीं चलेगा और ये बस्तर के जनता अपने आप जागरूक होकर अपना रक्षा करने में समर्थ है। तो ये थे महेश कश्यप, जो भाजपा से प्रत्याशी है और इस समय बीजापुर में शंखनाद रैली को संबोधित करने पहुंचे। उनका सीधा कहना है कि इस बार भाजपा को बड़ी बढ़त मिलेगी, वो चाहे धर्मांतरण का मुद्दा, वो चाहे आदिवासी अधिकारों का मुद्दा हो, समर्थन तो केवल भाजपा को ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ के लिए बीजापुर से रंजन दास।